सीधे आते हैं सवाल पर। यह चौथे चतुर्थांश में एक बिंदु x एक्सिस से 6 यूनिट दूर है और y एक्सिस से 7 यूनिट दूर है। बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये पूछा गया है। तो इसको करने के लिए सबसे आसान से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निर्देशांक क्या होता है। ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। और चौथा चतुर्थांश किसे कहते हैं? प्रथम कहलाता है, द्वितीय, तृतीय, चौथा। चौथा में x एक्सिस प्लस का होता है और y क्या होता है? माइनस का होता है। तो प्लस और माइनस, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा प्लस माइनस है। ऑप्शन के जरिए पकड़ते तो ऑप्शन नंबर ए जो बोला है प्लस माइनस, वही वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। एक दूसरा तरीका है, कहा है अगर उड़त के x एक्सिस से 6 यूनिट दूर, x एक्सिस से 6 यूनिट दूर कौन होगा? y होगा। मतलब 6 कहीं यहाँ पर, तो y का मान कितना था? 6 था, ठीक है। -6 कितना था? -6। और कहा है y एक्सिस से 60 यूनिट दूर, y एक्सिस से 60 यूनिट दूर इधर होगा तो +7, तो +7 - 6 ये क्या हो गया? +7 - 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है a+2 √2b प्लस √a+2b ऐसा दिया गया है, ठीक ना। अगर ध्यान से समझा जाए तो एक तरीके से ये क्या है, ये जो है हम इसको देखिए सलूशन नहीं बताएंगे इसका, हम इसका एक अलग तरीका बताएंगे, कैसे सोचना है आपको वो बताना चाहते हैं, ठीक है। तो बताइए √a-2b कुछ ऐसा दिया गया है। तो इससे मुझे देख कर पता चलता है कि a जब भी होगा b से बड़ा होगा, नहीं तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है, काल्पनिक नंबर। तो हमें पता है a b से बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा? जब भी होगा तो दुगुना से बड़ा होगा, जब भी होगा तो दुगुना से बड़ा होगा, क्योंकि a में से b का दुगुना घटाने के पर भी उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, प्लस में वो भी, ठीक है। तो जब भी होगा तो दुगुना से बड़ा होगा। ऑप्शन देखते हैं अब ऐसा कौन सा होता है। 2 √3 का मतलब 1.7 होता है, तो a b से बड़ा है लेकिन दुगुना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बी वाला ऑप्शन देखते हैं तो छोटा है a का मान, तो ये गलत हो गया खुद ही। सी वाले में देखते हैं तो ये भी छोटा है मान, ये भी गलत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िए तब तक। कहा है √7 - 1 बटा √7 + 1 माइनस √7 - 1 प्लस √7 - 1 बराबर a प्लस √7 + b। तो यहाँ पे a का मान और b का मान पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए सबसे आसान सा तरीका मुझे पता है कि जब इसको सॉल्यूशन करेंगे √7 - 1 बटे √7 + 1, जब इसको सॉल्यूशन किया जाएगा तो क्या हो सकता है, ये ऊपर इसका कॉन्ग्रुएंट से मल्टीप्लाई करें, √7 - 1 से गुणा करेंगे, √7 - 1 से गुणा करेंगे। तो करने के बाद जब भी बनेगा तो ये स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, ये बटे 6 बनेगा, क्योंकि ये 7 के स्क्वायर - 1 कितना होता है? 6 बनता है, तो पूरा मान 6 हो जाएगा। और जब भी ये बनेगा तो स्क्वायर फॉर्मूला। और इसके बाद मुझे पता है कि ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा। आगे चलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा। आगे चलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगा हुआ माइनस। तो जब भी करेंगे तो हमें पता है ये 2ab बचता है, 4ab सॉरी 4ab बचता है, दिख नहीं रहा है तो 4ab बचता है, ठीक है ना, 4ab बचता है। तो इसके करने का मतलब कि कुछ हमारा 4ab बचेगा तो उसमें √7 होगा, तो इसके पहले वाला मिसिंग है, यहाँ पे क्या है? मिसिंग है। तो जाहिर सी बात है a का मान कितना होना चाहिए, तब मिसिंग करने का मतलब 0 मानना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। x बराबर a - b बटे a + b, y बराबर b - c, ऐसे कुछ सब कुछ दिया है। तो दिया है क्वेश्चन पूछा 1 - x 1 - y 1 - z बटे 1 + x 1 + y 1 + z का मान कितना होगा। तो हमें पता है x का मान जब दिया है
तो 1 माइनस एक्स कर रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर क्या ए का ए प्लस बी हो जाएगा, इसके माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, अब बटे ए प्लस बी। सबके ए प्लस बी, अगले के बी प्लस सी, अगले के सी प्लस ए, तो सबका हर क्या होगा, समान हो जाएगा। और इसके बटे के भी देखा जाए तो इसके बटे भी ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए आएगा। हमें पता है इतना, हमें पता है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर भी देखा जाएगा तो सिमिलर आएंगे, ए से ए कट जाएगा तो 2b बचेगा, अगले में देखेंगे तो 2c बचेगा, अगले में देखेंगे 2a बचेगा, इसका भी 2a बचेगा, इसका 2b बचेगा, इसका भी 2c बचेगा। अगर ये भी कट जाएगा तो कितना वैल्यू बचेगा, 1 आंसर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 1। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आगे सवाल दिया हुआ है पी बटे क्यू, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर 1 दिया है, तो पी के घाते 6 प्लस क्यू के घाते 6 का मान कितना होगा। देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला वगैरह याद रखना चाहिए। पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर 1 दिया है, तो मुझे इसको मॉडिफाई किया तो ये लॉस कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखा तो पी के पावर 4 प्लस क्यू के पावर 4 और माइनस इसको जब इधर भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर 0। ये एक तरीके से ध्यान से देखा जाए तो एक फॉर्मूला बन रहा है। आपको अगर पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता किया जाए कितना होता है, तो हमें पता है क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। यही चीज सेम चीज दिया है, यही सेम चीज दिया है। तो इसको ये सब हटा कर मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट। तो मुझे पता है इसकी वैल्यू जब 0 दिया है, इसकी वैल्यू 0 दिया है और पी के घाते 6 प्लस क्यू के घाते 6 लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर घाते 3 प्लस क्यू के स्क्वायर घाते 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। ये इसमें फॉर्मूला बनेगा यही पी प्लस क्यू, एक क्वेश्चन में क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी, ठीक ना। तो ये बनेगा, इसका वैल्यू क्या है 0, तो इसका जब भी गुणा होता है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहा गया है यदि 15 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़कर कोई व्यक्ति पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है तो उसकी पुल की लंबाई मीटर में कितनी है। अब इसके लिए सबसे आसान सा है कि 5 मिनट में तय कर ले रहा है, तो हमें पता है 15 किमी प्रति घंटा का मतलब क्या, 1 घंटा में कितना चला था, 15 किलोमीटर। तो बताइए 60 मिनट में कितना चला था, 15 किलोमीटर। मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, तो 15/60 हो जाएगा। तो पूछा 5 मिनट में कितना चलेगा, तो 5 मिनट में कितना चलेगा, 15/60 गुणे 5 हो जाएगा, 15 चौके 60 होता है। और ये मीटर में आया होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, किलोमीटर में आया तो मीटर में हो जाएगा। 4 कर देंगे, 4 दूनी 4 25 कितना आएगा, 25 25 125 0 1250 मीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1250 मीटर। अल्लाह को आप लोग पढ़िए ध्यान से। अगला क्वेश्चन में कहा गया है यदि मूल राशि और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है, 25 संबंध 1 है, तो दर ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए 1 साल का अनुपात दिया, साधारण ब्याज दिया है और क्या दिया है, मूल राशि। तो जाहिर सी बात है मुझे पता है 25 में 1 रुपया ब्याज दे रहा था, यही ना, 1 रुपया ब्याज दे रहा था, ये बोला है। तो मैं कहूँगा 4 गुणा करो तो 100 रुपया में कितना देगा, तो मुझे पता है 100 रुपया में 4 रुपया देगा, तो 4% ही क्या हो जाएगा ब्याज की दर। क्या कास स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 45 60 प्लस कॉस 0 का मान कितना होगा। तो हमें इसका वैल्यू पुट करना था, कास स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60
प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 प्लस काश 0। यही है। तो हम सोचेंगे इस क्वेश्चन करने के लिए कुछ सोचना नहीं है। काश 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, 1/2, 1/4 हो जाएगा। इसका मान 1 होता है tan 45 का, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 2 होता है √2 का और प्लस 1 का 0 का मान 1 होता है। तो ये पूरा कट के 1 हो जाएगा। 1 2 2 4 1 5, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5 के अप्रॉक्स में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण उस साथ में कितना होगा जब घड़ी में 7:20 होगा। अच्छा बताइए 7:20 बोला है, 7:20 बोला है। तो 7 है, ये कौन सा घंटा मान जाएगा, 4, बीच में 3 मिला, 3 के हिसाब से कितना हुआ 90। अच्छा घड़ी का सुई बड़ा है तो 10 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 100 अंश। कितना हो गया 100 अंश, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका कहा है एबीसी और DEF समरूप है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी है। क्या है कॉन्ग्रुएंसी, तो एक परिमाप का अनुपात 4 संबंध 1, परिमाप का अनुपात या तो क्षेत्रफल का अनुपात तो 16 संबंध 1। हमें पता है परिमाप का अनुपात जो होता है उसका वर्ग कर देंगे तो वो क्या हो जाता है क्षेत्रफल का अनुपात। तो 16 संबंध 1 किसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे।